एक बार माता पार्वती ने भगवान शिव से कहा कि प्रभु, मैंने पृथ्वी पर देखा है कि जो व्यक्ति पहले से ही अपने प्रारब्ध से दुखी है, आप उसे और ज़्यादा दुख प्रदान करते हैं, और जो सुख में है आप उसे दुख नहीं देते हैं। भगवान ने इस बात को समझाने के लिए माता पार्वती को धरती पर चलने के लिए कहा, और दोनों ने इंसानी रूप में पति पत्नी का रूप लिया और एक गांव के पास डेरा जमाया। शाम के समय भगवान ने माता पार्वती से कहा कि हम मनुष्य रूप में यहाँ आए हैं, इसलिए यहाँ के नियमों का पालन करना होगा। हमें यहाँ भोजन करना होगा, इसलिए मैं भोजन की सामग्री की व्यवस्था करता हूँ, तब तक तुम भोजन बनाओ। जब भगवान के जाते ही माता पार्वती रसोई में चूल्हे को बनाने के लिए बाहर से ईंटें लेने गई, और गांव में कुछ जर्जर हो चुके मकानों से ईंटें लाकर चूल्हा तैयार कर दिया। चूल्हा तैयार करते ही भगवान वहाँ पर प्रकट हो गए। माता पार्वती ने उनसे कहा कि आप तो कुछ लेकर नहीं आए, भोजन कैसे बनेगा? भगवान बोले, अब इसकी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। भगवान ने माता पार्वती से कहा, तुम चूल्हा बनाने के लिए इन ईंटों को कहाँ से लेके आई हो? माता पार्वती ने कहा, प्रभु, इस गांव में बहुत से ऐसे घर भी हैं जिनका रख रखाव सही ढंग से नहीं हो रहा है। उनकी जर्जर हो चुकी दीवारों से मैं ये ईंट लेके आई हूँ। भगवान ने एक बार कहा, जो घर पहले से ही खराब थे तुमने उन्हें और ही खराब कर दिया। तुम ईंटें उन सही घरों से भी तो ला सकती थी। माता पार्वती बोली, प्रभु, उन घरों में रहने वाले लोग उनका रख रखाव बहुत ही अच्छी तरीके से कर रहे हैं और वो सुंदर भी लग रहे थे। ऐसे में उनकी सुंदरता को बिगाड़ना उचित नहीं होता। भगवान बोले, माता पार्वती जी, यही तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर है। जो लोगों ने अपने घर का रख रखाव अच्छी तरह से किया है, यानी सही कर्म करके अपने जीवन को सुंदर बना रखा है, उन लोगों के दुख कैसे दूँ? वो जो पहले से सुखी हैं, उन्हें और ज़्यादा दुखी क्यों करूं? इसलिए मनुष्य को अपने जीवन की दीवारों को ऐसे खूबसूरत बनाना चाहिए कि हमेशा वो सुखी रहें, हमेशा सही रास्ते पर चलें, सही रास्ते का चयन करें और उसी पर हमेशा चलें और हमेशा अच्छे कर्म करें, तो उन्हें कभी दुख नहीं मिलेंगे। इसलिए अपने जीवन को हमेशा सही रास्ते का चयन करके सुखी बनाएं। यही प्रभु का आदेश है।